Very good afternoon, everybody. So, trigonometric functions within integration is the most important concept. कल जाते जाते हमने इसी की सारे formulas डिस्कस किए, ठीक है? And all these formulas are not only enough to solve the questions related to integration. फिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें trigonometric results टिप्स पे होने चाहिए. So what are those trigonometric results जो आपको टिप्स पे होने चाहिए? AB formulas, ओके, CD formulas और CD फॉर्मूला की डेरिवेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं अपनी भाषा में XY फॉर्मूलाज भी बोलता हूं, ठीक है? तो ये तीन चीजें, पर इन तीनों के अलावा जो मेरे को लगता है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा, वो हैं 2A फॉर्मूलाज. तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको मुझे अभी भी लगता है कि उनको फॉर्मूलाज याद नहीं है. सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले साइन 2A, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin A cos A. और इसका दूसरा फॉर्मूला tan की फॉर्म में 2 tan A अपॉन 1 प्लस, श्योर 1 प्लस C होता है बेटे, कंफ्यूज ना होना, वो tan के केस में 1 माइनस होता है. इसकी डेरिवेशन याद रखा करो. डेरिवेशन में हम हमेशा नीचे 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते थे, तो दैट मीन्स नीचे प्लस आ जाता था. इज दैट क्लियर? उसके बाद cos 2A का फॉर्मूला, इसके 4 फॉर्मूले. सबसे पहला cos स्क्वायर A माइनस, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, तीसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर A और चौथा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. ये सबको टिप्स पे होने चाहिए. थर्ड tan 2A, tan 2A का फॉर्मूला मतलब sin 2A अपॉन tan cos 2A, तो ये बन गया 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है? ये आ गए 2A फॉर्मूलाज जो आपको टिप्स पे रखने हैं. और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा डिमांड 2A की नहीं होगी, A की होगी. यहां पे आएगा sin A, तो यहां बन जाएगा 2 sin A/2 cos A/2. तो इसको पकड़ के रखना, ध्यान में रखना इन चीजों को कि ये कैसे सोचना इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है? सिमिलरली cos 2A में आएगा cos स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2. अगर आ गया cos 4A तो आप बोल दोगे cos स्क्वायर 2A माइनस साइन स्क्वायर 2A. Whenever you people think like this way कि मैं एंगल को हाफ कर सकता हूं, और कई बार ये भी आएगा भाई cos 5A, तो वो और अच्छे क्वेश्चन है. cos 5A को क्या लिखोगे? cos स्क्वायर 5A/2 माइनस साइन स्क्वायर 5A/2. इन्हें बोलते हैं सब मल्टीपल फॉर्मूलाज. सब मल्टीपल होता है 2A, सब मल्टीपल मतलब हाफ. अंडरस्टैंडेबल? फिर इसके ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन 3A. साइन कौन सी बस चढ़ता है? 34. वेरी गुड. तो यहां पे क्या लिखूं? 3 sin A माइनस 4 sin. सिमिलरली cos 4 sin क्यूब A माइनस 4 cos, थैंक यू जी, 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट tan 3A. बोलो 3113 और 1302. याद है रिजल्ट? तो 3 tan क्यूब A, 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A. तो याद करने का तरीका, इसके कोफिशिएंट्स देखो 3113 और डिग्री देखो 1302. इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? अब इनसे भी अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैं आपको वैसे तो +1 से बताना शुरू कर चुका हूं, बट आपको बाय हार्ट याद करने हैं. कभी वर्ड दिखा 1 प्लस साइन 2A, 1 प्लस साइन 2A, सुन लो मेरी बात ध्यान से. 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A. साइन 2A को लिख सकते हो 2 sin A cos A. अब पूरा पढ़ो, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2 sin A cos A. साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना? तो जैसे ही कभी दिखा 1 प्लस साइन 2A, आपके दिमाग में घंटी क्या बजेगी? साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर.
और अगर यहां माइनस आ गया तो यहां क्या कर दोगे, माइनस। ये ना जनरली हम क्वेश्चंस के दौरान बताते हैं चीजें, पर मैंने आपको पहले ही कहा था, इस बार मैं सब कुछ पहले बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन में, मैं ये अरेज नहीं करने वाला हूं। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीजें देखो और अप्लाई करना सीखो। अंडरस्टैंडेबल। अब एक चीज इसमें बता दूं जहां बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। क्या साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस साइन ए के होल स्क्वायर के बराबर है? मेरी बात ध्यान से सुनना। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर कॉस प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। 2 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 2 का होल स्क्वायर। अगली चीज, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर है तो मुमकिन है, ठीक है ना। ऐसा वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो स्क्वायर है तो मुमकिन है, ठीक है भाई साहब। तो 2 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है क्वेश्चन के दौरान कि मुझे कॉस आगे चाहिए कि साइन आगे चाहिए। सेम हो जाएगा, कई बार डिनोमिनेटर में कॉस आगे होता है तो मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं आगे कॉस रखूंगा, माइनस के दौरान। प्लस के दौरान कोई पंगा नहीं, बट माइनस के दौरान। कई बार क्वेश्चन साइन से शुरू हो रहा है तो मैं tan से शुरू हो रहा है तो मैं साइन आगे रखने वाला हूं, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो मेरे को हेल्प करेगा। समझे कि नहीं? तो ये आपको मैं क्वेश्चंस के दौरान बताता रहूंगा, पर आपको आज फंडामेंटली एक चीज क्लियर हो जाए भाई कि दोनों में से कोई आगे हो कोई पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बच्चा फंसता है, 1 + cos 2a। चल कनिका, 1 + cos 2a। सोच इसका क्या इलाज होता है। बिल्कुल 2 cos square a। ये देखो, ये टिप्स पे कर लो, सोचना नहीं है उस टाइम पे, डिराइव नहीं करना मन में, टाइम नहीं वेस्ट करना। और अगर आ गया 1 - cos 2a, 2 sin square a। ये चीजें टिप्स पे रखो, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? गॉट इट? तो और जो जो चीजें ऐड होती जाएंगी, ये आज ही आपने घर जाके सारी फॉर्मूला कॉपी में लिख लेने हैं, आज ही जाके। और जो जो ट्रिक्स बताता जाऊंगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग, साथ साथ लिखते जाना कि ये चीजें हमें काम आने वाली हैं। गॉट इट? कुछ क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। मेरा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? हाफ सीकेंट स्क्वायर x dx। पहले हमेशा फंक्शन में नोटिस करो, ये कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है ना। बोलिए, क्या सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन आती है? ये तो डायरेक्ट tan का डेरिवेटिव है, तो हाफ को एज इट इज लिखो, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बन गया? tan x प्लस, खत्म, आंसर क्लोज। प्रणय, यस गाइस, अगला क्वेश्चन, साइन 2x + 3, साइन 2x + 3, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो ये बना cos 2x + 3। माइनस कॉस नहीं आएगा, तो सोचो ना, c आ रहा है तो c आते ही नेगेटिव दो उसको, और x की जगह क्या आ गया? 2x + 3, तो 2x + 3 का डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा? 2x का डेरिवेटिव 2, और वो नीचे आया और प्लस c। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट 6x × tan 6x का इंटीग्रेशन। क्या ये दिख रहे हैं? सीकेंट थीटा tan थीटा, क्या सीकेंट थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन थी? बिल्कुल थी। तो इसका रिजल्ट क्या आया? सीकेंट 6x / 6 + c। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई। क्यों आया /6? बेटे जब अकेला x होता है, x का डेरिवेटिव 1, तो 6x का डेरिवेटिव 6, वो नीचे आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, cos of 3x + 2 dx,
कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन बोलो बोलो 3x प्लस 2 प्लस सी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन। कोसिकेंट 4x सीकेंट सॉरी कॉट 4x dx, बोलिए। माइनस कोसिकेंट 4x अपॉन 4 प्लस सी। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इज दिस क्लियर? यस एवरीबॉडी? एरेज कर दूं? अभी नहीं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिख लो, दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। इन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, in integration of trigonometric functions, more than one solution, more than one solution are possible, more than one solution are possible। is this clear? ये याद रखना, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं इंटीग्रेशन में। सी को चेंज करके नहीं मैं बोल रहा हूं, बच्चे के मन में सी तो इनफाइनाइट होते हैं, नहीं। आप tan में आंसर निकाल रहे हो, आप साइन में निकाल रहे हो, आप कॉस में निकाल रहे हो, आंसर्स बदल रहे हैं। बिकॉज वी कैन कन्वर्ट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग रेफरेंस ट्राइंगल। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर बदलेगा। पहला पॉइंट समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ, इस पॉइंट को डबल स्टार मार्क करना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिग्री ट्रिग फंक्शन इज पॉसिबल डायरेक्टली। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिग्री ट्रिगो फंक्शन इज पॉसिबल डायरेक्टली। अब डायरेक्टली का मतलब यहां पे क्या है कि मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले लगा के कर सकता हूं यूज। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बट इफ डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इफ डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मोर देन 1, then reduce that trigo function, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा वर्ड नहीं बोल रहा हूं, ट्रिगो एक ही बात है। ट्रिगो फंक्शन इन डिग्री 1 यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, इन डिग्री 1 यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज और 2a 3a फॉर्मूलाज। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं CD फॉर्मूला, AB फॉर्मूलाज, इन सबको, और 2a फॉर्मूला 3a फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए। आप नोटिस करो इन सब में, जैसे ही मेरा इधर 2a आया, हाँ ट्वाइस, इस तरफ अगर नोटिस करोगे मेरी सारी डिग्री, अगर 2 है तो इधर डिग्री 1 है, इधर डिग्री 2 है, इधर डिग्री 1 है। मतलब अगर ये पार्ट आ रहा है तो मैं इधर कन्वर्ट कर सकता हूं। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसीलिए मेरा अगला क्वेश्चन इस कैटेगरी में बन रहा है। कोई मेरे को पूछे साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स dx, डिग्री क्या है इसकी? 2 है, तो डिग्री 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई। अब नोटिस करो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे आसान अगर नोटिस करो तो मेरे को ये फॉर्मूला दिख रहा है जो कि इसने ड्राइव किया था। ये दोनों फॉर्मूले ना ये यहां से निकले हुए थे, ठीक है। बट अब सीधा इधर सोचो, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो बन गई डिग्री 1। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, ये चला गया बाहर, अंदर क्या गया? 1 माइनस कॉस 2x dx। क्या ये बात समझ आई?
1/2 एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन बेटा x माइनस एज इट इज cos 2x की इंटीग्रेशन, सोचो सोचो जल्दी, sin 2x अपॉन 2 प्लस c, खत्म। प्लस मैंने ब्रैकेट लगा दी ना बेटा उसमें, c को मैं हमेशा प्लस में ही खेलूंगा, हाँ अनलेस एंड अनटिल किसी क्वेश्चन में मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ गई। चलो और क्वेश्चन करते हैं, और करते हैं। हाँ जी, ये वाला पार्ट 1 की इंटीग्रेशन, cos 2x की इंटीग्रेशन, sin 2x अपॉन 2, माइनस का माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो आप लोगों के लिए, cos स्क्वायर x dx, बोलो क्या लिखोगे यहां पे? वेरी गुड, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन, अच्छा 1/2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन, cos 2x की इंटीग्रेशन, माइनस साइन प्लस साइन। वेरी गुड, मैं कब देखूं कौन फंस रहा है, मैं तभी कहता हूं आंसर चेक करो। साइन लिखते ही ऐसा है, सी नहीं आया प्लस में लिख दो, अंडरस्टैंडेबल। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए फिर, tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स dx, क्विकली सोचो, कोई नहीं है ना, हाँ tan की आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मेरे पास है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं इसको, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, 1 की इंटीग्रेशन प्लस c, खत्म कहानी। एक और क्वेश्चन आप सबके लिए, हाँ जी बेटे, क्लास 10th की आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो वहां से tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाता था, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, cot स्क्वायर x dx, थोड़ा है, थोड़ा बदल दूं, cot स्क्वायर 4x dx, cot स्क्वायर 4x dx, आप इसको थीटा ही समझो, 10th की फिर आइडेंटिटी में आओ, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो ये बना भाई साहब कोसेकेंड स्क्वायर 4x माइनस 1 dx, सही है। कोसेकेंड स्क्वायर का इलाज है मेरे पास, अब सोचो क्या आएगा, माइनस कॉट 4x अपॉन 4, करिए अब नोट, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओह ये तो ब्लंडर कर दिया था मैंने, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो लॉटरी लगा दी थी आप सबके लिए। हाँ जी, क्या करें इसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उनको अलग अलग करके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब यहां पे मैनिपुलेशन बहुत काम आएगी इस चैप्टर में। आप ऊपर वाले 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आया, एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू, क्या इसमें कोई शक नहीं। अब अगर आप नोटिस करो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सही है बच्चा, ये गया और ये गया। व्हाट इज 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स। व्हाट इज 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। देखो बेटा इधर, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दैट्स माय आंसर, करिए नोट। Yes everybody, another question, sin cube x plus cos cube x upon sin square x into cos square x, क्या क्या क्या, बोलो बोलो, सोचो, अलग कर दें, ब्यूटीफुल। अब नोटिस करो, ये आया sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, स्प्लिटिंग द, क्या बोल रहे हो आप लोग, साइन स्क्वायर ने इसका ये काट दिया। अब इंपॉर्टेंट स्टेप समझना, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर
ये लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस। पहला साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? tan। और दूसरा बचा हुआ है 1 अपॉन कॉस, वो क्या बना? क्या स्टेप समझ आया सबको? ऐसे ही आगे ये कॉस स्क्वायर में क्यूब काट दिया, कॉस अपॉन साइन इंटू साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, एंड 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन सॉरी कोसिकेंट। अच्छा, tan x सीकेंट x की इंटीग्रेशन सीकेंट x, कॉट x को सीकेंट x की इंटीग्रेशन माइनस को सीकेंट x प्लस सी। समझ आया? करिए नोट। यस एवरीबॉडी, हमने पहला क्वेश्चन इस कैटेगरी में किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा पिछला क्वेश्चन क्या किया? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। और जो पहला था 1 अपॉन, वो एक्चुअली ऊपर लिखा हुआ था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स। अब आ गया साइन 4। तो इसको करने के मैं आपको 2 मेथड कराऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आई विल बी डीलिंग विद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। पहला रिजल्ट, पहला मेथड जो आपने अभी तक किया, वो क्या किया? इसको स्प्लिट कर दिया, साइन 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं। ये साइन 4 और ये कट के ये स्क्वायर आ गया, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे ही ये गया, इधर आया कॉट स्क्वायर एक्स। एंड हमें पता है tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, पर आज हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें हमने लगाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया था सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बन गया कोसीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सब एग्री कर गए? सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, -1 -1 क्या बना? -2, -2 की इंटीग्रेशन प्लस। क्या ये सबको समझ आया? ये था इसका एक मेथड। पर जो मैं इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज आप सबको सिखाना चाह रहा था, वो है क्लास 9th रिलेटेड पॉलिनोमियल्स रिजल्ट। 2 रिजल्ट आप अपने टिप्स पे बसा लो मन में। मेरा पहला रिजल्ट है साइन 4x प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इसका प्रूव करने वाला हूं अभी। और दूसरा रिजल्ट साइन 6x प्लस कॉस 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब जो इधर पावर है उसका हाफ इधर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसका रिजल्ट कैसे आया वो भी सीखिए। आपको पता है साइन 4x प्लस कॉस 4x को आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और आपको क्लास 10th का या 9th का एक रिजल्ट और याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद है? तो यहां पे बना साइन स्क्वायर एक्स, ये ए है और ये बी है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये बात समझ आई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। अग्री कर गए सब लोग? अग्री कर गए? अब मेरा दूसरा रिजल्ट क्या था? साइन 6x प्लस कॉस 6x। इसको लिख दूं साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब एक्स। एक मिनट गलत कर गया मैं यहां पे। साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। ये सोचो क्यों? क्योंकि हमेशा आइडेंटिटी 1 बनाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब
याद है फॉर्मूला इसका, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे ये मेरा रिजल्ट क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, ये बी स्क्वायर आगे लिख दूं, कॉस 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये बात सबको समझ आई? इसकी वैल्यू क्या बन गई सबकी, इसकी वैल्यू बन गई 1। तो 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये क्या था चेक करो, इसकी वैल्यू क्या थी 1 माइनस 2 इंटू, और एक ये पड़ा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, तो ये बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू। क्या ये बात समझ है? तो अगर मैं इसका मेथड 2 लगाऊं बेटा, ये मेरा मेथड 1 है, और अगर इसका मेथड 2 लगाऊं तो साइन 4x प्लस कॉस 4x, जिसको रिजल्ट ये याद है वो क्या लिखेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, और इसके नीचे भी क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे भी क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो कट गया, ये तो 2 बचा, इस 2 का इंटीग्रेशन क्या आ गया 2x प्लस सी, खत्म। अब बात करते हैं इसकी, व्हाट इज 1 ओवर साइन स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर, व्हाट इज 1 ओवर कॉस स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना कोसेकेंट। अब इसको सोचो, आज का मेरा पहला क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई तो फंस जाएंगे हम। आज का पहला क्वेश्चन क्या था 1 ओवर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ऊपर 1 को क्या यूज किया था साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन साइन कट गया, 1 अपॉन कॉस सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, कॉस कॉस कट गया 1 अपॉन साइन को सीकेंट स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन माइनस 2x प्लस। क्या ये बात समझ आई? तो जिस बच्चे को ये अप्रोच इजी लगी वो इसको खेले, पर ये रिजल्ट मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको याद करवाना चाह रहा था। तो अपने फॉर्मूला बैंक में ये दोनों रिजल्ट नोट कर लो, करिए जी।